बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ कढ़ाई, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे बड़े बड़े होटलों में बनती है बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस रेसिपी को बनाने की तरफ। एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने शामिल किया है 1 कप घी का। मैं इसको घी के साथ बनाने लगी हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने लगे हैं, इसलिए मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप किसी नॉन स्टिक बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें मैंने शामिल किया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट हम घी में फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको हमको फ्राई करते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे बीफ, जो मैंने 1 किलो ली है। इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिए, ये शामिल कर देंगे और इसको अदरक लहसुन के पेस्ट और घी के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे हम। तकरीबन इसको हम 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की भी जो कच्चे पल की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। एक खुशबू सी आती है गोश्त में से, वो अगर हम अच्छे से फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए गोश्त ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया, हमने पानी इसमें अभी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक का। नमक शामिल करके इसको अच्छे से फिर से हम हिलाएंगे। इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे से करनी है, जितनी इसकी अच्छी हम भुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई जो है ना तैयार होगी। अब इसमें मैंने शामिल किया है 3 अदद प्याज, जो मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिए थे, वो शामिल कर देंगे। प्याज को शामिल करने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से भुनेंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट हम इसको फिर भुनेंगे। गोश्त का कोई भी सालन हो, जितनी अच्छे से हम उसकी भुनाई करेंगे उसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त होता है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैंने इस तरह से 3 अदर टमाटर लिए हैं, उनको दरमियान में काट के आधा आधा कर लिए। इस तरह से मैंने इसके स्लाइसिस को ऊपर रख दिए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 कप पानी का। 1/2 कप पानी शामिल करने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे पकने के लिए। 10 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए रखना है। 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं, इनकी स्किन अलहदा हो गई है। इसको हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से एक एक करके सारी स्किन हम हटा देंगे। इसको हटाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये जल्दी गलती नहीं है और इसको रिमूव कर देना चाहिए। इस तरह से सारी स्किन हम हटा लेंगे। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह चम्मच की मदद से इसको हम प्रेस करके अच्छी तरह मैश कर लेंगे। देखिए 1/2 कप पानी का डाला है, कुछ गोश्त का अपना पानी है, अभी हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया। इसी भुनाई में तकरीबन हाफ़ कुक हमारा गोश्त हो जाएगा। अच्छे से हम टमाटर को मैश करेंगे। आँच हमने तेज़ रखनी है, साथ साथ हम टमाटर को मैश करेंगे, साथ साथ इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाएगा। अभी हमने इसमें कुछ भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए, थोड़ा सा पानी खुश्क होता है। देखिए काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है। इसको अच्छे से हम हिलाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का लिया है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए है जिसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये शामिल कर दिए। चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने काली मिर्च की ली है। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है, ज़ीरे को मैंने बारीक पीस लिया था।
1 चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया है। हाफ चम्मच जाएगा इस कप में हल्दी का। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब मसालों को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अभी से इसकी लुक आ रही है और ये आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार होती है। इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दही का। इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी फॉर्म में आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी और टेस्ट में तो ये लाजवाब होगी। अब इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लेते हैं। गोश्त हमारा तकरीबन हाफ़ गल चुका हुआ है। तकरीबन इसकी 2 से 3 मिनट हम मज़ीद अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी भी जो है ना वो खुश्क हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री में है। और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 2 से 3 मिनट हो गए। अब हरी मिर्च ली है, उसको मैंने दरमियान से हाफ़ कर ली है, ये शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इस तरह से ये शामिल कर दिए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 कप पानी के, 2 से 2.5 कप पानी के शामिल करके इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि जो गोश्त में कसर रह गई है वो ठीक हो जाएगी। तकरीबन 20 मिनट तक हमारा बिल्कुल कढ़ाई रेडी हो जाएगी। आप इस स्टेज पे थोड़ा सा प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही इसको पकाऊंगी। जितना हल्की आंच में ये पकेगा उतना ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त होगा। 15 से 20 मिनट तक इसको हम पकाते हैं। इस तरह से इसको ढक्कन देके 15 से 20 मिनट पकाएंगे। 20 से 25 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। पानी भी इसका काफ़ी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। इतनी ज़बरदस्त और इतनी कमाल की खुशबू आ रही है कि पूरा किचन जो है खुशबू से महक रहा है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हरे धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे और डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक जो है मैं आपको चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।